दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा। आप देख रहे हैं परम राष्ट्रवादी। मित्रों, आप जानते हैं कि एक शिक्षक का काम क्या है? आप जानते हैं कि एक डॉक्टर क्या करता है? आपको पता है कि एक इंजीनियर क्या करता है? आप भली प्रकार परिचित हैं कि एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी क्या है, और आप अच्छी तरह से बता सकते हैं किसी को भी कि हमारे देश के वैज्ञानिकों का काम क्या है। लेकिन क्या इन्हीं बातों की तरह आप ये भी बता सकते हैं कि भारत में हजारों हजार की संख्या में दिन रात टीवी चैनलों पर दिखने वाले हमारे तथाकथित कथावाचक उर्फ धर्मगुरु क्या करते हैं? उनका क्या काम है? आप नहीं बता सकते। आप सिर्फ और सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वो हमारे महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषदों का ज्ञान हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या इतना ही पर्याप्त है? जितनी सुख सुविधा और साधन में वो रहते हैं, हिंदुओं से जितना उनको मान सम्मान मिलता है, जितना पैसा वो दिन रात पब्लिक से कमाते हैं, जितनी भीड़ को वो अपने यहाँ समागमों में बुलाकर दीक्षित करते हैं, अपना कथा सुनाते हैं, अपना प्रवचन करते हैं, क्या उस प्रवचन से, क्या उस कथावाचन से हिंदुओं में कोई परिवर्तन आया? क्या हिंदुओं में कोई जागृति आई? क्या हिंदुओं में अपनी सुरक्षा को लेकर कोई भावना पैदा हुई? क्या हिंदुओं के ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं उससे हिंदू परिचित हुआ? इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है। असल में हमारे तथाकथित ये धर्मगुरु उर्फ कथावाचक ये इतने शातिर, इतने स्वार्थी और इतने हिंदुओं के प्रति उदासीन हैं, हिंदू कल्याण के प्रति उदासीन हैं कि उन्हें असल में इससे कोई मतलब नहीं। गिनती के 2, 4, 10 ऐसे कथावाचकों को अगर छोड़ दें जो वास्तव में कथावाचक भी हैं और धर्मपरायण भी हैं और उन्हें वास्तविक सनातन धर्म की जानकारी भी है, बिल्कुल गिनती के 2, 4, 10, बाकी जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना रोज़गार चला रहे हैं। जैसे कोई और किसी ऑफिस में काम करके अपना रोज़गार चलाता है, कोई बिजनेस करके अपना रोज़गार चलाता है। याद रखिए, इन कथावाचकों का काम सिर्फ और सिर्फ आपको निमंत्रण देकर अपने तक बुलाना है और आपसे पैसे लेकर अपनी ज़िंदगी को विलासितापूर्ण तरीके से व्यतीत करना है। ये पीठाधीश्वर, ये मठाधीश्वर, जिनका वास्तविक कर्तव्य था हिंदुओं की सुरक्षा के प्रति चिंतित होना और उसका इंतज़ाम करना, हिंदुओं को उनके धर्म, संस्कृति, सनातन सभ्यता, इन सब के प्रति वास्तविक रूप में जागृत करते हुए ये भी बतलाना कि हिंदुओं के ऊपर क्या खतरे हैं और हिंदू कैसे इनका सामना कर सकता है, हिंदुओं को कैसे एक और संगठित किया जा सकता है ताकि वो अपने अस्तित्व पर सामने दिख रहे खतरों से लड़ने के लिए तैयार हो सके। एक भी कथावाचक ने, एक भी तथाकथित धर्मगुरु ने इन विषयों को नहीं छुआ है। आज तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ ये किया कि रामायण में कही हुई कथा, महाभारत में कही हुई कथा आप तक और हम तक पहुंचाई। कृष्ण लीला में जो कृष्ण ने किया वो फिर से वो हमें बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि राम कैसे वन गए, कैसे सीता का हरण हुआ, फिर कैसे वो रावण से लड़कर फिर वापस अयोध्या आए। ये सारी बातें आप स्वयं भी अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर बहुत सारा काम हो चुका है। उस पर किसी धर्मगुरु को दिन रात बखान करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि उनका ये काम है भी, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये एक और काम था कि वो हिंदुओं को इस रूप में भी जागृत करते कि वो अपने ऊपर लगातार आ रहे खतरों को पहचानते, उन खतरों से लड़ने की क्षमता पैदा करते, उन खतरों से एक साथ जूझने के लिए एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में संगठित होते। लेकिन इन बिंदुओं पर काम करने का प्रयास आज तक शायद ही किसी तथाकथित धर्मगुरु या कथावाचक ने किया हो।
मेरे बात में अगर तथ्य नहीं है तो मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। 70 सालों से, 100 सालों से, 200 सालों से, 500 सालों से, 1000 सालों से सनातन संस्कृति चली आ रही है। रामायण वही है, महाभारत वही है, वेद वही हैं, पुराण वही हैं, और इनको दिन रात बताने, सुनाने, समझाने वाले भी कथावाचक और धर्मगुरु लगातार हमारे समाज में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये श्रृंखला आज तक कभी टूटी नहीं। इसके बावजूद क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा ईसाई बने हिंदू, सबसे ज़्यादा मुसलमान बने हिंदू, सबसे ज़्यादा बिखराव अगर कहीं है हिंदुओं के समाज में है, सबसे ज़्यादा जातिवादी कट्टरता है तो वो हिंदुओं के समाज में है, सबसे ज़्यादा एक दूसरे के प्रति मान और अपमान की भावना है तो वो हिंदुओं में है। अपनी सुरक्षा के प्रति सबसे ज़्यादा लापरवाही अगर किसी को है तो वो हिंदुओं में है। अपने खतरों से सबसे ज़्यादा अनजान अगर कोई प्रजाति है इस पृथ्वी पर तो वो हिंदू है। सबसे ज़्यादा एक दूसरे के मतलब अस्तित्व को मिटाने के लिए अगर कोई तैयार है अपने स्वार्थ के लिए तो वो हिंदू है। बिना प्रतिकार किए सबसे ज़्यादा नरसंहारों को अगर किसी ने झेला तो वो भी है हिंदू। मुझे अब इन सवालों के जवाब चाहिए कि अगर हमारे मठाधीश्वरों ने, हमारे कथावाचकों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने वास्तव में हिंदू कल्याण के लिए कुछ किया है तो फिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? स्थिति बद से बदतर क्यों होती जा रही है? आज तक हिंदू संगठित क्यों नहीं हुआ? कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने आपको और हमको सिर्फ और सिर्फ कथाएं सुनाई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ कथाएं सुनाई हैं और उसी का हमसे अवदान लिया है, पैसे के रूप में, हमारे श्रम के रूप में, हमारी मेहनत की कमाई के रूप में। वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो किसी धर्मगुरु की ज़िंदगी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसायी की ज़िंदगी है जो अपना व्यवसाय चला रहा है और उस व्यवसाय की कमाई से एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। उनके कथावाचन में जितने लोग जाते हैं, अगर उन सभी लोगों को इन्होंने धर्म के लिए लड़ने भिड़ने, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहने, अपने ऊपर आती हुई खतरों को पहचानने की दृष्टि जगाई होती, अगर उन्होंने इस बारे में भी कुछ बातें कही होती तो शायद आज हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा सजग होता, जागरूक होता। आप याद रखिए कि हिंदुओं में जो भी थोड़ी बहुत जागरूकता आई है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के चलते आई है, ना कि किसी तथाकथित धर्मगुरु और कथावाचक के चलते आई है। गुरु चाणक्य की तरह होना चाहिए। अगर आज की बात करें तो गुरु यति नरसिम्हानंद की तरह होना चाहिए, गुरु पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की तरह होना चाहिए, गुरु म्यांमार के बौद्ध गुरु विराथू की तरह होना चाहिए। क्योंकि अंतिम सवाल सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व और धर्म का होता है। आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने विज्ञानी हैं, आप कितने महान विचारों वाले हैं, इसका कोई मायने नहीं रहता अगर सामने वाला आपके गर्दन को हमेशा अपनी तलवार से नापने के लिए तैयार है। और हमारे इन तथाकथित धर्म गुरुओं और कथावाचकों ने, जिनकी जिम्मेदारी धर्म और उस धर्म के मानने वालों को जागृत करने और उनकी रक्षा के लिए उनको तैयार रहने का अल्टीमेटम देने की थी, उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ रामायण महाभारत की कही सुनी कथाएं जो हम पहले से जानते हैं हम तक और आप तक पहुंचाते रहे और उसके एवज में हमसे पैसा कमाते रहे। उन्होंने अपना कोई कर्तव्य हिंदू सनातन धर्म के प्रति नहीं निभाया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कथा बाँचना ही उनका कर्तव्य है तो वो भी खुश और आप भी खुश, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति इतना ही नहीं मानता। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर इस बात से आप सहमत हैं तो फिर
इस धर्म के प्रति जागृत करने की भी जिम्मेदारी, धर्म की रक्षा के प्रति और उस धर्म को मानने वाले की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी का अल्टीमेटम देना, कम से कम इतना बताना कि तुम्हारे ऊपर क्या खतरे हैं और उससे तुम कैसे लड़ सकते हो, ये बताना भी उन्हीं का काम था, ना कि आम आदमी का। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के अपने एक ऐसे जुड़ाव वाले लोग होते हैं जिनकी बातों पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हिंदू सनातन समाज हमेशा से अपने धर्म गुरुओं से सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता आ रहा है आज तक। अगर उन्होंने वहाँ से कहा होता, अगर हमारे शंकराचार्यों ने कहा होता, अगर हमारे पीठाधीश्वरों ने हमें चेताया होता, अगर हमारे मठाधीश्वरों ने हमें इसके प्रति जागरूक किया होता, चेताया होता, तो हो सकता है आज हिंदू इतना बिखरा हुआ, इतना असंतुलित, इतना असुरक्षित और इतना कायर नहीं हुआ होता, जो भुगतता तो प्रत्यक्ष रूप से है लेकिन न्याय अप्रत्यक्ष रूप से चाहता है। झेलता तो स्वयं है लेकिन मुंह सिर्फ और सिर्फ पुलिस का और न्यायालय का ताकता है। अत्याचार सहने वाले पर ही अत्याचार होता है। जिस समय आप अत्याचार का तुरंत ही प्रतिकार करेंगे, उसी स्वरूप में आप देखेंगे कि अत्याचार करने वाला आपसे डर कर भाग गया, उसमें आपको कुछ हानि हो सकती है और वो हानि जान माल दोनों की हो सकती है। लेकिन क्या उस कीमत पर जो आपको आत्माभिमान, आत्मसंतुष्टि और सुरक्षा की प्राप्ति होगी, वो उसकी भी कीमत कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता। फिर से एक बार सोचने, समझने और जागने की ज़रूरत है। मैं आज आपसे कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप ऐसे किसी भी धर्म गुरु को धर्म गुरु मानिए ही मत। वो सिर्फ और सिर्फ कथावाचक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कथावाचक हैं जो हमारे गांवों में भी चौपालों पे मिल जाते हैं, पीपल के चारों ओर बनाए हुए चबूतरों के नीचे मिल जाते हैं। उन्हें उतना ही महत्व दीजिए जिसके वे अधिकारी हैं। उन्हें अपना आदर्श मत बनाइए। उन्हें अपने भगवान के बाद धरती का दूसरा भगवान मत बनाइए, क्योंकि वो उस इज्जत, उस प्रतिष्ठा और उस मान सम्मान की पात्रता नहीं रखते। वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूट रहे हैं। आप उन समागमों में जाने, उनका टिकट कटाने, उनकी संस्थाओं में दान देने, ये सब जो काम आप उनके आह्वान पे करते हैं और उसमें जो आप ये पैसा खर्च करते हैं, असल में अब उनके आह्वान पे जाना बंद कीजिए। अब उनसे सवाल करना शुरू कीजिए, और जो पैसा आप उनके कहने पे खर्च करते हैं, असल में उस पैसे को अपनी सुरक्षा पर खर्च कीजिए। अपने घर की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च कीजिए। समाज की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च कीजिए। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। तो अगर कोई आपको जगाने वाला नहीं है तो आप स्वयं जागिए, क्योंकि आपको सभी जगाने वालों ने नींद की गोलियां बेचने वालों से सौदा कर रखा है। वो उधर से नकली भाईचारा, नकली सेक्युलरिज्म, नकली टॉलरेंस आदि आदि की नींद की गोलियां खरीदते हैं और आपको आप ही का पैसा लेकर आपसे वो गोलियां बेच देते हैं, जिन्हें आप खाकर आज भी इस नींद में सोए हुए हैं कि भाईचारा इस देश में है, सेक्युलरिज्म इस देश में है और टॉलरेंस इस देश में है। लेकिन जिन्होंने इन चक्करों में पड़कर सचमुच में भुगता है, कभी जाके उनसे पूछिए, कभी जाके उनकी हाल चाल के बारे में पता कीजिए कि क्या सचमुच में उन्हें भी आप ही की तरह आज भी देश में भाईचारा, टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो संभल जाइए। 1 रुपये इन तथाकथित धर्म गुरुओं और इन नकली हिंदू कथावाचकों पर व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने मंच से कभी अल्लाह अकबर का नारा लगवाते हैं, कभी ये कहते हैं कि अजान के समय भागवत गीता को रोक देना चाहिए। ये
सेक्युलरिज्म जो वो आपके अंदर उड़ेल रहे हैं, वो सिर्फ आप ही के अंदर उड़ेल रहे हैं। जिस दूसरे पक्ष के लिए वो आपके भागवत को रुकवा देते हैं और जिस दूसरे पक्ष को संतुष्ट करने के लिए वो अपने मंच से, अपने कथावाचन के मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, क्या उनके किसी धर्म गुरु को आपने कभी सुना कि आपके भागवत के लिए अजान को रोक दिया जाए? या उनके किसी धर्म गुरु के मंच से आपने जय श्री राम या हर हर महादेव सुना? या आपके अपने ही इन धर्म गुरुओं ने जिन्होंने ऐसा कहा, क्या उन्होंने कभी उन दूसरे पक्ष वाले धर्म गुरुओं से जाकर कभी कहा है कि हम तो अपने मंचों से भागवत रुकवाने के लिए तैयार हैं आपके अजान के लिए, और अपने मंचों से अल्लाह अकबर का नारा लगवाते हैं, तो आप भी कभी अपने मंचों से हमारे जय श्री राम के लिए आप सामने आइए और हर हर महादेव के लिए सामने आइए, या मस्जिदों से कभी भागवत का पाठ कराइए या रामायण महाभारत का पाठ कराइए। वो आपको ठग रहे हैं। ना सिर्फ आपको ठग रहे हैं, बल्कि आपको एक ऐसे भाईचारे और एक नकली सेक्युलरिज्म के आभा मंडल में जकड़ कर रखे हुए हैं जो कहीं भी वास्तविक नहीं है, और जिसके भ्रम में पड़ के आप आज भी इस परिस्थिति में भी पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ इस्लाम के नाम पे या ईसाइयत के नाम पे जो कुछ हो रहा है, उसको प्रत्यक्ष देखने के बाद भी कहीं ना कहीं उन तथाकथित धर्म गुरुओं और उन कथावाचकों के द्वारा आपके अंदर जो मतलब एक भीरुता, जो एक कायरता, एक जो असुरक्षा की प्रति लापरवाही, ये जो सारी बातें भर दी गई हैं, आपके अवचेतन में वो घर कर गई हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे बाहर कैसे हैं। आपको आज भी सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है, जबकि चारों तरफ आग लगी हुई है। आप अपना ये जो चश्मा उतारेंगे तो आपको वो जो हरा हरा है वो असल में लाल लाल आग की लपटों के रूप में दिखाई देगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने सुरक्षा और अपने धर्म की सुरक्षा के प्रति जागृत रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।